मुझे यही मालूम था कि कमा के खिला तो लेंगे। गरीब हैं, ठीक है, गरीब परिवार से गरीब का इंसान नहीं होते हैं लेकिन ये नहीं मालूम था कितना ज़्यादा गरीब। मैं अपने माँ बाप से ऊंचे होकर मैं बोली कि मैं शादी करूंगी, तो हमारे भाई एक थे, बोले वो शादी लायक रिश्ता नहीं है, वो हमारे रिश्ते लायक नहीं है, अगर वहाँ करोगी तो मैं तुझे मार डालूंगी। जन्म से ये विकलांग है, इनका दोनों पैर नहीं है। जैसा कि आप देख सकते हैं नीचे जो है आर्टिफिशियल पैर लगाया गया। हाँ, थोड़ा सा इसको उठा के दिखा दीजिए कि लोगों को समझ में आएगा। ये देखिए, ये देख सकते हैं कि इस महिला का पैर नहीं है, आर्टिफिशियल पैर लगा है और इसके सहारे ये चलती है। जब हमारी लड़की पैदा हुई थी, हमारे 200 रुपये का दूध नहीं जुड़ता था कि हम अपने बच्चे को दूध पिला सकें। इस हालात में था तो हमारे बच्चे ननिहाल में। प्यार तो आपने बहुत देखा होगा, प्रेमी जोड़े तो आपने बहुत देखा होगा, लेकिन मैं आज इस समय अयोध्या में हूँ। आज मैं आपको एक ऐसा प्रेमी जोड़ा दिखा रहा हूँ कि जो अचरजों से भरा हुआ है और जो है वो आपस में इतना प्यार करता है कि क्या कहा जाए। और हम इस समय अयोध्या में पलिया मलावन में हैं और ये जो है आप पीछे देख सकते हैं कि उन प्रेमी जोड़ों का ये जो है आशियाना है। इनके पास जो है कोई पक्की बिल्डिंग नहीं है। आप चारों तरफ देख सकते हैं कि ये जो है झोपड़ी है, झोपड़ी भी जर्जर है, उसके ऊपर जो है पॉलीथीन लगा हुआ है, प्लास्टिक लगा हुआ है, ये थोड़ा सा कटरेन है। तो ये इस तरीके के प्रेमी जोड़े के पास मैं आया हूँ और प्रेमी जोड़ों का किस तरीके से आपस में प्यार हुआ, संबंध हुआ, मैं बात करूँगा। सबसे बड़ी बात है कि मैं जिस प्रेमी जोड़े के पास हूँ और जिस महिला के पास हूँ, इनका जो है जन्म से ये विकलांग है, इनका दोनों पैर नहीं है। जैसा कि आप देख सकते हैं नीचे जो है आर्टिफिशियल पैर लगाया गया। हाँ, थोड़ा सा इसको उठा के दिखा दीजिए कि लोगों को समझ में आएगा। ये देखिए, ये देख सकते हैं कि इस महिला का पैर नहीं है, आर्टिफिशियल पैर लगा है और इसके सहारे ये चलती हैं। तो क्या इनके प्यार की कहानी है और कैसे प्यार हुआ, मैं इनसे बात करता हूँ और इनसे ही जानने की कोशिश करता हूँ। सबसे पहले जो है आप अपना नाम बताइए और परिचय थोड़ा सा दीजिए। भैया मेरा नाम लक्ष्मी है। भैया के यूट्यूब चैनल में स्वागत है। मेरे यूट्यूब चैनल का नाम लक्ष्मी अयोध्या 9096 है जी। तो ये आपका पैर जो है, जैसे आपने पहले आप कैमरा बताया कि ये जो है जन्म से नहीं है। नहीं, जन्म से पैदाइशी मैं विकलांग हूँ। पैदाइशी में विकलांग हूँ। बिल्कुल। और जैसे मैं अगर डुप्लीकेट पैर नहीं लगाती हूँ, चल नहीं पाती हूँ। तो जैसे ये आपने डुप्लीकेट पैर लगा के आप चलती हैं, तो कितना देर तक आप खड़ी रह सकती हैं, कितना देर तक चल सकती हैं? 5 मिनट से ज़्यादा मैं खड़ी नहीं हो पाती हूँ डुप्लीकेट पैर लगाए, क्योंकि ये मेरा घुटना बहुत तेज दर्द करने लगता है। हाँ, इससे ज़्यादा खड़ी नहीं हो पाती हूँ। बिल्कुल। तो आप अभी वीडियो में बने रहिए, मैं इनके प्यार का किस्सा सुनाता हूँ और इनसे सुनता हूँ कि आखिर प्यार कैसे हुआ। ये भाई साहब हैं, इनका भी परिचय। क्या नाम है आपका? मेरा नाम संतदेव कुमार है सर। आप लोगों का स्वागत है, आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल में आए, धन्यवाद। तो प्यार की कहानी बताइए। जैसे हम लोग अभी कई चैनलों पे जो है वीडियो वायरल हो रही है, उसमें कमेंट में है कि आपका जो है इंटरकास्ट है, आप लोग एक कास्ट नहीं है। तो वो लोग, हम लोग समझ उसको देखने के लिए आए कि आखिर इतना प्रेम आपको विकलांग होते हुए भी आपको एक्सेप्ट किया, कैसे प्यार किया। थोड़ा सा कहानी बताइए, अपनी कहानी क्या थी? मेरी कहानी यही थी कि मेरे घर पे मंदिर बना है और मैं सुबह शाम मंदिर झाड़ू पोछा करने निकलती थी। इनके भैया का ससुराल हमारे गांव में है, तो अपने भैया के ससुराल जाते थे और हमारे घर पे दुकान है किराना का, हमारी सिस्टर देखती थी, हमसे बड़ी हैं। तो वहाँ पे जाते थे ये पूजा खाने, नल्ली जो पहले नल्ली नहीं चलती थी, वहीं जाते थे, वो सब नल्ली उल्ली खाते थे और वहाँ पे बैठ के बातें करते थे और हमारे घर के मुहारे की तरफ मुँह करके बैठते थे। और ये मुझे नहीं मालूम था कि ये किस चक्कर में आते थे और इस चक्कर में, ये कुल के चक्कर में मुझे पता भी नहीं था कि ये क्या करने आते हैं। तभी नहीं से पूछ सकते हैं आप। उस समय जब ये आपके चक्कर में जाते थे तो आपकी उम्र क्या रही होगी? 14 साल थी। 14 साल उम्र थी? जी, मुझे ये सब के बारे में पता नहीं था। ये खुद ही, जो आप इनसे पूछ सकते हैं, ये खुद पीछे पड़े थे। क्या जी, ये 14 साल की थी, आपकी एज कितनी थी उस समय? 17 रही होगी। तो 17 में ही आपने जो है प्रेम प्रसंग अपना लगा दिया और इनके चक्कर में आप पड़ गए। क्या मामला था कि इनके चक्कर में पड़े आप? इनके पैरों को देखकर जो है हम इनके पीछे पड़े थे। हमको ये जानकारी नहीं थी शादी वादी हो जाएगी। ऐसे बातें करते करते पता नहीं कैसे हो गया, समझ नहीं आया। क्या हुआ था, किस तरीके से इनसे आपसे संबंध हुआ? संबंध हुआ था, ये कंडा बना रही थी भैंस का, भैंस के गोबर जो था
वो इनकी भाभी कंडा बना रही थी और ये भी वहाँ बना रही थी। तो मैं इनकी सिस्टर के दुकान से मैं आ रहा था अपनी भाभी के यहाँ, तो रास्ते में ही पड़ी, तो इनके भाभी से मैंने नमस्ते किया और उसके बाद इनसे भी नमस्ते किया। उसके बाद हमने बोला कि आपने बहुत ही अच्छा काम कर रही हैं। जैसे ये थोड़ा सा जानकारी नहीं थी, ये खुद ही अपने आप बोलने लगी कि जीजा जी मैं ये सीख रही हूँ, हमको पाथने नहीं आता है। तो हमने बोला कि बहुत अच्छा आपने काम कर रही हो। एक चीज़ और, जैसे आपने कहा जीजा और साली, तो आप जो आप की जो दोनों जाति हैं, इंटर कास्ट है, तो उसमें आप जीजा साली का थोड़ा सा हमको समझाइए, कैसे ये आपकी साली हुई? जैसे इनके गांव में ससुराल थी, गांव में जी गांव में ससुराल थी, तो इनकी जो हमारी जो भाभी थी इनकी सिस्टर लगती थी बड़ी, तो इसके वजह से हमारी ये साली लगती थी। तो हमने बोला कि आपने बहुत अच्छा काम कर रही हो, जहाँ पे जाइएगा आपको कंडा बना के रख लीजिएगा, आपको बरसातों में दिक्कत नहीं होगी, ठंडियों में नहीं दिक्कत होगी, ऐसा हौसला दिया इन्हें। तो ये बहुत निराश होकर बोली कि जो है आप जीजा हमारा मजाक कर रहे हो, और जो अच्छे भले हैं उनका जो कोई सहारा देने वाला नहीं है। हम जैसे विकलांग का कौन सहारा बनता है, कौन देगा? तो हमने बोला नहीं ऐसा कुछ नहीं है, बहुत से लोग हैं। बोले नहीं हमारा मजाक मत उड़ाओ। तो हमारे मुंह से उसी जगह निकल गया कि एक बात हमसे आपसे पूछे। तो बोले पूछो। मैं बोला आप मुझसे शादी करोगी? तो उस जगह पे मुझको बड़ी तेज से मतलब जैसे गुस्सा पड़े, नाराज़ होके हमको घूरे। हमने बोला आपको मैं ऐसा कुछ नहीं बोल रहा हूँ जिससे आपको नाराज़गी हो, मैंने ना गाली दी है ना ऐसा कुछ किया हूँ, बस एक आप हमारे दिल में था आपको दिए बताया। आप अपने घर में अपने माता पिता से किसी से आप पूछ लीजिएगा, अगर सहमत हैं तब बात कीजिएगा, नहीं तो मत कीजिएगा, हम आपको परेशान करना नहीं चाहते। बिल्कुल। उसके बाद हम चले आए। मैं पूछता हूँ, जब ये कहें कि आप शादी करिएगा तो आप क्या समझी और इनको क्या कहीं उस समय? मैं बहुत गंदा शब्द बोल दी थी, बहुत ज़्यादा गंदा शब्द बोल दी थी कि क्या मुझे वो औलाद समझे हो कि मैं तुमसे शादी कर लूँगी। तो बोले नहीं, मैं जो है ऐसा सब कोई बात नहीं है, मैं रियल में कह रहा हूँ, अगर आप पैर से कमज़ोर हो तो मैं सही सलामत हूँ, कमा कर खिला लूँगा, शादी करना है तो आप बताना। उसके कितना दिन फिर बाद आपसे बात होने की क्या कहानी थी, कैसे बातचीत आपसे हुई? ये राखी का दिन था, 1.5 साल बाद। ये अपने भाभी के हम रक्षाबंधन को गए थे राखी लेके, और उस समय मैं जल गई थी चाय पकाते। कैसे जली थी आप? चाय पका रही थी, खोलते चाय मेरे ऊपर गिर गया था। मेरी दीदी का नाती जो है जनरी भूजने के लिए बोला नानी जनरी भूज दीजिए और मुझे जो है खाना है। तो मैं बोली रुक जाइए, चाय छानने दीजिए, मैं अभी भूज दूंगी। तो मैं जैसे छन्नी लेने को घूमी, उसी समय फ्राईदान पैर से मार दिया। पूरा फ्राईदान मेरे शरीर पे पड़ गया था, यहाँ पे फ्राईदान चिपक गया था, मांस भी इतनी मोटी अभी भी मांस यहाँ पे है, तो काला पड़ गया यहाँ पे। तो मुझे उस समय होश नहीं था, जब मुझे हॉस्पिटल ले गए, क्या किए, कैसे ले गए, कैसे नहीं ले गए। उस समय मुझे मैं तो तड़फड़ा रही थी और मेरे पैर में छाला भी पड़ गया था। उसके ठीक 6 महीने बाद ये गए थे, तो मैं बेड पे ही थी। तब ये गए थे कि राखी लेके, तो 3 चक्कर गए। तो हमारी दुकान पे हमारी मम्मी बैठी थी, डर के मारे नहीं पूछ पाए। फिर उसके बाद हमारी सिस्टर जब बैठी थी तो बोले सब दिखाई दे रहा है, छोटी बच्ची नहीं दिखाई दे रही हैं। तो हमारी सिस्टर बोली वो जल गई, 6 महीने से बेड पे है। तब वहाँ से ये तुरंत खाए हुए पूजा वूजा खाने के बाद तुरंत घर पे गए, बोले भाभी वो जल गई हैं, आप चलोगी देखने? तो इनके भाभी की मम्मी बताने लगी हाँ जल गई हैं। तो इनको देखना था, अब ये नहीं से जान सकते हैं क्या बोले अपनी भाभी से, क्या नहीं बोले। क्या बोले थे भाभी से? तो इनकी सिस्टर की दुकान पे जब मैं पता लगा रहा था तो देखने को नहीं मिला, क्योंकि मैं पहले मतलब 1.5 दिन पहले बातें किया था इनसे, एक बार बोल दिया था कि शादी करोगी कि नहीं करोगी। तो मुझे पूछना था कि आपके माता पिता क्या बोले, आपका क्या राय है, इसलिए मैं खोज रहा था। तो इनके सिस्टर से पूछा कि आपकी जो छोटी बहन है वो दिख नहीं रही हैं, घर में नहीं है, कहीं गई हैं क्या? तो वो बोली कि वो जल गई हैं और वो बेड पे ही रहती हैं, उठ नहीं पाती। तो हमने पूछा कैसे, तो बताई। तो अब ऐसे तो जा नहीं सकते डायरेक्ट किसी के घर में, तो अपनी भाभी से आया, बताया भाभी जी जो है ऐसे ऐसे जल गई हैं, चलोगी नहीं देखने? चलोगी अगर देखने तो हम भी देखने को मिल जाएगा, हमको भी चलो ना। तब वो बोली अच्छा चलते हैं।
तो अपनी मम्मी से बातें किए। उसके बाद भाभी और मैं दोनों गए तो इनके कमरे के पहले इनकी मम्मी खड़ी थी। इनके मम्मी से हमारी भाभी बातें करने लगी, मैं इनके कमरे में घुस गया। तो मुझको जानकारी ये नहीं थी कि ये इस प्रकार से जल गई हैं। हम तो समझे थे कि थोड़ा बहुत कहीं जली होंगी, देखने गया था, लेकिन हमको ये नहीं पता था कि इतना ज़्यादा जल गई हैं कि ये कपड़ा पहनने लायक नहीं है। बस इनके कमरे में जैसे प्रवेश कर गया, बस ये तुरंत मुझको गाली देने लगी। और जब देखी तो इन्हीं से पूछ लीजिए कैसे। क्या लगा है आपके कमरे में डायरेक्ट? चूंकि जला होता है आदमी तो काटन शरीर पे होता है और जो है उस पे कपड़ा नहीं होता है, तो उस परिस्थिति में क्या हुआ होगा आपको देख के? इनको देखा तो क्या कहा आपने? मैं जैसे कमरे में बोले, जैसे कमरे में घुसे बोले साहब नमस्ते दी। ध्यान जब मेरे ऊपर इनके पड़ा तो बोले साहब मुझसे गलती हो गई, मैं देखा नहीं था कि आपके शरीर पे वस्त्र नहीं है। तो उस समय मैं तुरंत सूती कपड़ा मेरे पास नीचे बिछाया जाता था, सूती कपड़ा ऊपर मैं अलग से रख डाल देती थी, तो मैं तुरंत ऊपर डाल दी। तो उस समय मुझे थोड़ा फीलिंग हुआ कि आज तक मैं शरीर पे मेरे कोई, आज तक मैं जब से जानकार हुई कोई शरीर नहीं देखा। अगर ये देख लिए हैं तो उसी दिन मैं अपने दिमाग में ख्याल रखी कि अगर ये हैं देख लिए हैं तो मैं इन्हीं से शादी करूँगी। अच्छा, मतलब इनका जो है प्यार एक वहाँ से अपना तो होता है कि अगर ये पहली बार मेरा शरीर देख लिए हैं तो मेरा प्यार और मेरा शादी इन्हीं से करना होगा, यही मामला था? जी भैया, क्योंकि जो है कोई भी इंसान, मैं अपनी इज्जत किसी से जो है माँ बाप का इज्जत नाम सम्मान में डुबोना नहीं चाहती थी। और मैं इनसे जब मैं अपने माँ बाप से ऊंचे होकर मैं बोली कि मैं शादी करूँगी, तो हमारे भाई एक थे, बोले वो शादी लायक रिश्ता नहीं है, वो हमारे रिश्ते लायक नहीं है, अगर वहाँ करोगी तो मैं तुझे मार डालूँगी। तो घर वाले आपके कैसे माने? चूँकि आपकी बिरादरी भी नहीं थी, आप बड़े बिरादरी से हैं, तो आपका जो है घर वाले भी बहुत मजबूत है। जैसे हम लोगों ने सुना कि करोड़पति जो है बाप की बेटी हैं, अच्छे घराने से हैं, और इनके घर के बारे में आपको पता नहीं था क्या कि इनका घर कैसा है, क्या इनके घर की व्यवस्था है? आप जिस घर में इस समय आई हैं, मुझे यही मालूम था कि कमा के खिला तो लेंगे, गरीब हैं ठीक है, गरीब परिवार से, गरीब का इंसान नहीं होते हैं, लेकिन ये नहीं मालूम था कितना ज़्यादा गरीब थे। ये नहीं पता था? जी नहीं, आपको बस इनके पे भरोसा था कि मतलब ये कमा के हमको खिला लेंगे, लेकिन इनकी व्यवस्था क्या है इसके बारे में आपको नहीं पता था। घर वाले आपके कैसे मान गए? घर वाले नहीं माने थे। घर वाले हमें बता तो रहे हैं कि हमारे भैया हमारे गले पे टेंगारा रख दिए थे मारने के लिए, हंसुआ रख दिए थे। आज भी जो भैया हमारे लिए सब किए थे, और वही भैया एक दिन मेरा रक्षक बन गए थे। मैं जब प्रेग्नेंट थी उस समय मेरे शरीर में खून नहीं था, वही भैया 3 बच्चे के बाप थे, मुझे शरीर से अपने खून दिए हैं। कितना साल का बच्चा है आपका? मेरी 5 साल की लड़की हुई है। तो बच्ची इस समय कहाँ है? ननिहाल में है, मेरे गरीबी हालत की वजह से। भाई साहब, जब हमारी लड़की पैदा हुई थी, हमारे 200 रुपये का दूध नहीं जुड़ता था कि हम अपने बच्ची को दूध पिला सकें। इस हालात में था तो हमारी बच्ची ननिहाल में चली। हमारी दीदी शांति ब्यूटी पार्लर वाली, शादी नहीं की हैं, हमसे बड़ी हैं, बचपन से पूजा पाठ में रहती हैं, पुजारिन है, लेकिन वो हमारी लड़की को बोली हम पालेंगे। अभी मतलब आपका तकलीफ नहीं देखा जा सका तो आपकी बच्ची को जो है ले गए, अपना खिलाना पिलाना पढ़ाना का जो भी परवरिश है और प्यार देना, मतलब घर वाले आपके जो है मायके वाले हैं बहुत ज़्यादा प्यार दे रहे हैं। उतना तो हम बोल रहे हैं कि हम यहाँ पे नहीं दे पाएंगे। हाँ, हमारी लड़की को जैसे गुड़िया लोग कहते हैं, खेलाते हैं हमारे भैया, ये सारे लोग सब गुड़िया के तरीके रखते हैं। आपका जाना आना होता है कि नहीं मायके? हम खुद ही लोग जाते हैं, हमारे भैया ये नहीं आते। अच्छा, वो लोग नहीं आते हैं? नहीं, हम खुद जाते हैं। हम लोग वहाँ जाने के बाद आपकी क्या स्थिति रहती है अभी? हमारी आज भी इज्जत थी, कल भी इज्जत थी, क्योंकि हमारे वजह से हमारे माता पिता उस लायक हैं। हाँ, जब मैं पैदा हुई थी उसी दिन से हमारे घर में कोई चीज़ की कमी नहीं हुई थी। एक चीज़ और इनसे मैं पूछना चाहूँगा कि प्यार तो इन्होंने किया, भरोसा तो दिया इनको कि मैं जो है भरोसा मेरे पे करो और मैं तुमको खिलाऊंगा पिलाऊंगा, जो भी व्यवस्था होगी जो है हम करेंगे। लेकिन एक बात उसमें आती है, एक सवाल उठता है कि जब इनकी बेटी हुई और जब इनका बच्चा हुआ तो उसकी परवरिश के लिए इनके पास व्यवस्था नहीं थी, तो केवल आपका इनसे प्यार था और आपके बच्चे के लिए आपकी कोई व्यवस्था नहीं है, उसके बाद क्या कहेंगे आप? नहीं, उस समय भी व्यवस्था था, लेकिन भाई साहब आपसे क्या बताएं, मतलब सर जी जो है आपसे क्या बताएं कि उस समय लॉकडाउन चल रहा था
और लॉकडाउन में हमारी बच्ची का जो है अच्छे से ना काम कर पाते थे, दिहाड़ी ही काम करते थे। जब कहीं बाहर निकलने को नहीं मिलेगा, काम करने को नहीं मिलेगा, तो अपना पेट पालना दुश्वार हो गया था। बच्चे को दूध कैसे जाएं लाएं नहीं समझ पाते थे। तो फिर ये अपने सिस्टर से बातें किए तो हमारी इनकी सिस्टर आई, यहाँ से लेके चली गई, तब से वही पाल। अभी तो लॉकडाउन खत्म हो गया, तो बेटी वोटी को कुछ देना होना, जाना आना, चाहे खर्चे करना कुछ होता है आपका? जो भी हमारे से हो सकता है, झूठ मत बोलिएगा, सही बताइए। जो भी हमसे हो सकता है हम जाते हैं, करते हैं। क्या अभी आप क्या करते हैं? कितना पैसा एक दिन का कमाते हैं? क्या करते हैं आप? वही करते हैं दिहाड़ी पे काम। तो महीने में कितना दिन दिहाड़ी करते हैं आप? कोई पता नहीं, लग जाता है। फिर भी अनुमान से कितना दिन कर लेते होंगे? चलिए 10 दिन अगर काम करते हैं तो 20 दिन घर पे दिहाड़ी 300 मिलती होगी या 400? 300 में 300 तो 10 हैं 3,000 रुपये में तो एक आदमी भी नहीं खा पाएगा। कैसे काम चलाएंगे आप? तो कैसे काम चलेंगे बताइए? इसी प्रकार से चल रहा है, क्या बताएं। जी। देखिए भरोसा तो इन्होंने दिया, लेकिन एक अपने शरीर के बजाय और अपने के अलावा इनसे कुछ नहीं हो पा रहा। सच्चाई है लेकिन कड़वी है थोड़ा सा। और ये प्यार के लिए जो है चली आई, लेकिन इस कदर इन्होंने नहीं मेहनत किया कि हम अपने परिवार को जो है जिला सके। और देख के भी नहीं लगता है कि नहीं इस तरीके से जो है ये ऐसा करते होंगे। और इनको जो है इस घर को भी देख के नहीं लगता है कि इन्होंने अपने पत्नी के लिए मेहनत किया। अभी आपके संबंध कैसे हैं? ठीक चल रहा है, बहुत ठीक चल रहा है जी भैया। तो आगे आपको क्या लगता है कि अभी 2-4 कितना साल शादी हुआ अभी आपका? 5वां साल लग गया, 6वां साल लग गया है। तो अभी क्या लग रहा है कि अभी 4-5 साल में ये हालात हैं, तो अभी बड़ी बच्ची होगी, उसको पढ़ाना जिंदगी भर तो वहाँ रहेगी नहीं भाई। माँ और बाप तो इस घर में है, नहीं वहाँ यहाँ नहीं आएगी वो यहाँ नहीं आएगी। खुद बोलती है मैं नहीं जाऊँगा इस घर में। हमारे घर पे आती बोलती है। आपको कैसा लगता है कि आपकी बेटी आपके आने के लिए नहीं कर रही है? नहीं, आती है 1-2 दिन। आती नहीं है, मैं आगे की बात कर रहा हूँ। जी। क्या करेंगे आगे? आपकी बेटी नहीं आएगी यहाँ तो क्या करें, जो हो सकेगा उसके लिए करेंगे। उसकी खुशी जहाँ पे रहेगी वहीं ठीक है। जी। उसकी खुशी रहेगी कि हम वहाँ रहें, लेकिन आप व्यवस्था नहीं कर पा रहे हैं कि हम अपनी बेटी को जो है सुरक्षित रखें। उतना यहाँ पे काम ही नहीं मिलता। इनके लोगों मतलब इनके पैर के वजह से, हमारे माता पिता बुजुर्ग की वजह से बाहर भी नहीं जा सकते कहीं कमा के हम 4 पैसा इकट्ठा करके उसका व्यवस्था। सब क्या कर रहे थे जब आपका प्यार हुआ? तो उस समय क्या कर रहे थे आप? नहीं, उस समय बाहर थे। कितना कमाते थे? उस समय बाहर थे, 15,000 रुपये की नौकरी करता था उस समय। 15,000? जी। लेकिन नई उम्र थी तो समझ में नहीं आया। नहीं तो ये सब कभी झेले नहीं थे कि हम बाहर नहीं निकल पाएंगे। बाहर कमा रहे थे तो सोच रहे थे कि आज 15 कमा रहे हैं, कल 20 कमाएंगे और अपने परिवार को देखेंगे, लाएंगे, ये सोच थी। अभी यहाँ अगल बगल चाहे इस गांव घर का, चाहे आपके घर का क्या माहौल है? लोग क्या कहते हैं? सास हो गई, चाहे ससुर हो गए, चाहे इनके भाई हो गए, चाहे जो भी हो, क्या है यहाँ अभी व्यवस्था है आपकी? थोड़ा सा क्लियर बताइए, सही बताइए, क्या व्यवस्था है? व्यवस्था मेरे मायके वाले ही गल्ला पाती भेज देते हैं। मतलब खाने पीने के लिए भी वहीं से आता है आपको? जी भैया, गल्ला आता है। जैसे गल्ला नहीं रहेगा तो हम माता पिता से कहने भी नहीं जाते हैं, मोल गल्ला ले लेते हैं। देखिए, माँ होती है, पिता पिता होता है। अभी इनके माता पिता अभी भी उनके ये पसंद नहीं है, चाहे जो भी है, शादी था वो जो है उनके पसंद से नहीं हुई, लेकिन इनका प्यार था, प्यार के लिए उस घर को छोड़ के आई। लेकिन अभी भी माँ बाप का प्यार इनके साथ बना है। और इनकी जो कमी होती है, माँ बाप इनकी जो है कमी को पूरा करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। तो आप इनके बारे में और कुछ कहेंगे आप? नहीं कहेंगे नहीं, यही कहेंगे कि जो है हमारे साथ यूट्यूब पे मेहनत करें और हमारे साथ थोड़ा सपोर्ट दें, वीडियो बनाएं। अगर मैं इनको बोलती हूँ कि आप थोड़ा सपोर्ट दीजिए तो बोल रहे हैं आप बना रही बनाइए। अगर ये सपोर्ट देंगे तो पब्लिक थोड़ा हमें भी सपोर्ट देगी। हाँ, इनका पति सपोर्ट कर रहा है। बिल्कुल, थोड़ा सा आप भी इनका सपोर्ट करिएगा। इनका यूट्यूब एक बार और बता दीजिए, आपके यूट्यूब चैनल का क्या नाम है? यूट्यूब चैनल का नाम लक्ष्मी अयोध्या 9096 मेरे यूट्यूब चैनल का नाम है भैया। सभी से हाथ जोड़ती हूँ, प्लीज़ आप लोग सपोर्ट करना और लक्ष्मी जी को आप लोग दुलार प्यार देना। मैं अपनी बेटी के लिए यूट्यूब चैनल बनाई हूँ, मैं अपनी बेटी को पढ़ाना चाहती हूँ। बिल्कुल, तो ये प्यार का नतीजा है। और साफ शब्द में मैं कहूँ तो ये जोड़ा देख के हमें नहीं लग रहा है कि ये जोड़ा इस समय जो है खुश है। चेहरे का इंप्रेशन बता रहा है, इनका चेहरा बता रहा है, और इनकी जो अंदर आत्मा में तकलीफ़ें हैं, इनके नज़रों से
लग रही हैं कि इनको इस घर में तकलीफ़ है, लेकिन प्यार के लिए सब कुछ कुर्बान करके इस घर में आई। आपकी क्या रही इन प्रेमी जोड़ों के बारे में, आपकी क्या राय है? आगे जो देख रहा है वो भी इनसे सीख लेना चाहिए कि प्यार तो लोग करता है, लेकिन बाद में उसको निभाने में समस्या होती है। कई समस्याएं होती हैं, माँ बाप के कहने पे लोग नहीं मानते हैं, घर छोड़ के चले जाते हैं, शादी कर लेते हैं, फिर बाद में जो है झेलते हैं। लेकिन फिर भी इनके प्यार को सलाम है, और इनको थोड़ा सा विशेष कहेंगे कि इस परिस्थिति में जो है ये तैयार हुए, इनका भी बड़कपन है, लेकिन अब ये मेहनत नहीं करना चाहते हैं। तो थोड़ा सा मैं इनसे रिक्वेस्ट करूँगा कि मेहनत करिए और जो है इनको थोड़ा सा अच्छे से रखिए। क्या कहेंगे आप? करते हैं सर, वीडियो बनाने के लिए कहती हैं, लेकिन कभी भाई साहब हमने बनाया नहीं है, इसलिए हम बना नहीं पाते हैं। कभी कभी जब छुट्टी रहती तो थोड़ा बहुत बनाते हैं। तो बोलती तो हैं कि आपको प्यार मिल रहा है, आप आ जाइए, लेकिन जब हम देखते हैं कभी लाइव वाइव में बैठते हैं ना, ये 5 बजे लाइव में आती हैं, 10 बजे लाइव में आती हैं, तो जब बैठते हैं तो उसमें कमेंट वमेंट जब मिलता नहीं है तो दिल छोटा हो जाता है। हम बोलते हैं तुम कर पा रही हो करो, हम नहीं कर पा। उससे मत घबराइए, मेहनत करते रहेंगे तो एक दिन ना एक दिन सफलता मिलेगी। आपको जो है इनको सपोर्ट करना चाहिए। बाकी आप इन प्रेमी जोड़े के बारे में क्या कहेंगे, अपनी प्रतिक्रिया कमेंट में ज़रूर दर्ज करिएगा। अभी तक वीडियो में बने रहने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।